हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक न्यू फंक्शन के बारे में जिसका नाम है चूज कॉल्स। चूज कॉल्स मतलब चूज कॉलम। एक और ही है इसी फैमिली का मेंबर, वो है चूज रोज। ओके, पहले भी एक जो स्टार्टिंग का फंक्शन है ना चूज हम फंक्शन कर चुके हैं। उसी में दो फंक्शन न्यू ऐड हुए हैं, बट वो नॉर्मल एक्सेल में आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। आपके पास क्या होना चाहिए? ऑफिस 365 का एक्सेल, जिसमें ये फॉर्मूला एक्सेस आप कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में से जो भी कॉलम आपको चाहिए आप उसे कॉलम नंबर दोगे, वो उस कॉलम का डेटा आपको देगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटे है, यहाँ पे ओके, कोड है, नेम है, स्टेट और सेल्स। यहाँ पे मुझे डेटा को फिलअप करना है। ओके, सिंपल, यहाँ पे कोई लुकअप वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपके पास कुछ ना हो और सिंपल आपको क्या करना है, कॉल्स पिकअप करना है, मतलब कॉलम पिकअप करना है, तो इस फंक्शन से हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू चूज मैंने लिखना स्टार्ट किया। देखो तीनों फंक्शन आ रहे हैं। चूज मैं बता चुका हूं, चूज कॉलम के बारे में जानेंगे। अब जैसे मैंने इसे टैब प्रेस करके अप्लाई किया, ये आपसे दो चीजें मांगेगा। सबसे पहला चीज है एरे। एरे मतलब रेंज, ये मेरी रेंज है। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले कर लूंगा सेलेक्ट। मैंने सेलेक्ट किया। ऐसा जरूरी नहीं है, जहां तक आपको चाहिए मैंने पूरा ही सेलेक्ट कर लिया, कोई इश्यू नहीं, कॉमा। अब सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये कॉलम नंबर 1 कॉमा कॉलम नंबर 2 3 4 जितने भी आपको कॉलम नंबर चाहिए आप उसे कैसे सेपरेट करोगे, कॉमा से, और लिखते जाओगे। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कोड। अब कोड का कॉलम नंबर क्या है, ABC। अगर मैं न्यूमेरिकल में जाऊं, ये है 1 2 3 4। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कोड के लिए, 1। मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, कोड आपके सामने है। अब मुझे अगर नेम फिलअप करना है तो मैंने F2 से इसे एडिटेबल फॉर्म में लाया, 2 लिखा, नेम आपके सामने है। और जैसे मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, स्टेट आपके सामने है। ओके, अब फायदा क्या है, अगर मैं यहां से कुछ डिलीट करता हूं तो यहां से भी डेटा आपका डिलीट हो चुका, क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल टू, मतलब वो आपस में लिंक है। ओके, तो सिंपली कोई लुकअप वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉल्स को सेलेक्ट कर लिया। एक और तरीका है लिखने का, कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ओके, उससे पहले मैं क्या करूंगा, तीनों को डिलीट करूंगा। पहला तरीके से मैंने बता दिया। दूसरा तरीका है ये चूज कॉल्स, मैंने सेलेक्ट किया, एरे सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब इसे आप एरे के अंदर भी लिख सकते हो। ओके, 1 सेकंड, मैं इसको रेंज को पूरी सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने वहां पे A2 ही सेलेक्ट किया था सिर्फ, मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूंगा यहां तक, कॉमा। एक और तरीका क्या है कि मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकता हूं, 1 2 3 साथ में लिख दिया, ताकि हम कोई दूसरा फॉर्मूला जब यूज करें तब ये काम हम करते हैं। ओके, एक साथ भी आप लिख सकते हो। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, मुझे 1 2 3 एक साथ लिख के मैंने डेटा को कर लिया फेच। तो दो तरीके बता दिए। एक तीसरा तरीका है, ये जो हम कॉलम नंबर दे रहे हैं ना, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी दे सकते हैं। कैसे? इक्वल टू चूज मैंने लिखा, दोबारा सेलेक्ट किया, एरे सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अगर मैं चाहता हूं कि ना कोड की जगह मैं सेल्स चाहता हूं, मतलब ये सेल्स यहां पे आ जाए, तो दो तरीके हैं। या तो आप वहां पे क्या लिखो, 4 लिखो, कॉलम नंबर 4, वहां पे सेल्स दे देगा। एक और तरीका क्या है, मैं अगर यहाँ पे -1 लिखूं, ओके, सबसे पहले 4 लिख के देखते हैं, 4 से तो देने ही वाला है, वो दे दिया उसने। दूसरा तरीका क्या, मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखना चाहता, बट मुझे पता है कि सेल्स का कॉलम सबसे आखिरी में है। तो उस केस में क्या करो, जब लास्ट कॉलम का डेटा आपको चाहिए तो आप क्या लिखो, -1, एंटर। जैसे आपने -1 लिखा, वो रिवर्स ऑर्डर में उसने डेटा देना स्टार्ट कर दिया। तो आर्ग्यूमेंट्स में जरूरी नहीं है कि आखिरी का कॉलम आपको लिखने की जरूरत हो। अगर लास्ट से आप फर्स्ट की तरफ आना चाहते हो तो माइनस में चलाओ उसे। जैसे -1 तो सेल्स का डेटा, कॉमा, -2 दिल्ली, मतलब पीछे की तरफ से सेल, स्टेट, नेम, कोड, ऐसे चल रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे -3 लिखूं तो वो क्या देने वाला है, जैसे ही लिखा मैंने उसने नेम भी देना स्टार्ट कर दी। तो आर्ग्यूमेंट्स में कॉलम नंबर में आप सिंपल 1 2 3 भी दे सकते हो, साथ में भी दे सकते हो, और क्या कर सकते हो, उन्हें नेगेटिव में भी दे सकते हो। नेगेटिव में वो रिवर्स ऑर्डर में आपको डेटा देगा। तो ये था बिल्कुल न्यू फंक्शन चूज कॉल्स एक्सेल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।